नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही सबसे बड़ा डेटा लीक की जानकारी मिली थी, जहां पर आरोप लगा था चाइनीज फर्म के ऊपर कि उनके द्वारा बहुत सारी फॉरेन नेशनल्स, जो गवर्नमेंट्स हैं, एजेंसीज हैं या फिर जो प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके डेटा को उनके अकाउंट्स को बेसिकली हैक किया जा रहा है और डेटा को लीक किया जा रहा है। अब इस आरोप में भारत के साथ यूएसए और यूके भी जुड़ गए हैं। साथ ही न्यूजीलैंड ने भी इनका समर्थन किया है कि चाइना साइबर अटैक कर रहा है। इन सभी सरकारों पर, यहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस, वोटर्स, इन सभी के अकाउंट्स के हैक होने की जानकारी यहाँ पर दी गई है। ऐसे में अब लग ये रहा है कि जो वेस्ट और चाइना के बीच की दरार है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। हम ऑलरेडी जानते हैं कि यूएसए और चाइना दोनों ही आमने सामने हैं। दोनों में एक पॉलिटिकल टेंशन रहती है, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, चाहे वो ताइवान के मुद्दे पर हो, जहां ताइवान खुद को एक इंडिपेंडेंस राज्य कहता है, यूएसए उसका समर्थन करता है, वहीं चाइना इसको अपना ही एक प्रोविंस मानता है। या फिर साउथ चाइना सी का इशू हो, ह्यूमन राइट्स का इशू हो, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जहां पर वेस्ट और चाइना के बीच में तनाव बना रहता है। अब इस तरह की हरकत के बाद ये तनाव और ये जो दरार है ये और बढ़ती हुई नजर आ रही है। एग्जैक्टली क्या आरोप लगाए गए हैं, क्या कहा गया है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज। यूएस एंड ब्रिटेन अक्यूज चाइना लिंक्ड हैकर्स ऑफ मलिशियस साइबर कैंपेन्स, अनाउंस सैंक्शंस। सैंक्शंस लगाने के यहाँ पर बात की जा रही है। नाउ मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपसे शेयर भी किया था भी कुछ दिन पहले ही, बिगेस्ट डेटा लीक के बारे में जानकारी आई थी, जहां पर यह कहा गया था कि चाइनीज फर्म जो है वो भारत सरकार और बाकी विदेशी कंपनियों को हैक, उनके अकाउंट्स को हैक कर रही है। ठीक है, यहां पर एफबीआई ने भी कहा था कि चाइना हैज द बिगेस्ट हैकिंग प्रोग्राम इन दी वर्ल्ड। इसके बारे में हमने काफी डिटेल आपके साथ शेयर की थी। अब आज की न्यूज देख लेते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स और यूके ने जॉइंटली ये आरोप लगाया है कि जो हैकर्स हैं विच आर कनेक्टेड टू चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज सरकार से सीधे कनेक्टेड हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है कुछ मलिशियस साइबर अटैक्स को लेकर, जो कि फोकस्ड है पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स पर। मतलब ये जो गलत इंटेंशन से जो अटैक किए जा रहे हैं पॉलिटिकल इंडिविजुअल्स को फोकस करते हुए, इसमें बेसिकली इसके पीछे कौन है? चाइनीज सरकार से कनेक्टेड हैकर्स हैं, ये कहा गया है। ये जो एक्शंस हैं, ये जो हरकतें हैं, इनसे एंटिसिपेट ये किया जा रहा है कि वेस्ट और चाइना के बीच में जो टेंशंस हैं वो और ज्यादा खराब ही होंगी, सिचुएशन सुधरने वाली नहीं है। नाउ हु इज बिहाइंड द साइबर अटैक्स? दोनों ही यूके और यूएस ने पॉइंट किया है, पॉइंटेड द फिंगर एट अ हैकिंग ग्रुप, जिसको साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में एपीटी कहा जाता है, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट 31, एपीटी 31। ये वो हैकिंग ग्रुप है। यहां पर मैं आपको बता दूं, जो वेस्टर्न स्पाई एजेंसीज होती हैं वो शॉर्ट कोड्स एपीटी को यूज करती हैं टू आइडेंटिफाई हैकिंग ग्रुप्स दैट वर्क फॉर अदर कंट्रीज, जो दूसरे देशों के लिए काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू मैंडियांट, ये अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फर्म है और ये सब्सिडरी है गूगल की, इनके अकॉर्डिंग 40 ऐसे एपीटी ग्रुप्स हैं और इनमें से आधे से ज्यादा आर सस्पेक्टेड टू बी ऑपरेटेड बाय चाइना। मतलब 50% से ज्यादा ये चाइना से ऑपरेट हो रहे हैं, ऐसा इसके द्वारा बताया गया है। एपीटी 31 को जिरकोनियम, वायलेट टाइफून, जजमेंट पैंडा, एल्टायर, इस तरह की चीजों से के नाम से भी जाना जाता है। ये रन किया जाता है चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी के द्वारा फ्रॉम द सिटी ऑफ वुहान, अकॉर्डिंग टू यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट। अकॉर्डिंग टू मैंडियन, जो कि सब्सिडरी है और एक स्पाई फर्म है यूएसए की और गूगल की सब्सिडरी है, एपीटी 40 जो है वो चाइनीज साइबर एस्पियोनेज ग्रुप है, स्पाई ग्रुप है, जो टिपिकली टारगेट करता है उन देशों को जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, तो उनको ये बेसिकली टारगेट कर रहा है। ये यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं। और क्या क्या कहा गया है, कौन कौन से टारगेट ग्रुप्स है, किस कम्युनिटी को या किस तरह के लोगों को, फर्म्स को यहाँ टारगेट किया गया है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर्स पर कोर्सेज 29 मार्च से शुरू हो जाएंगे। इन कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, एक फॉर्म है एक्चुअली बेसिकली, उसको आप क्लिक करेंगे, वहां पर आप मेरा नाम डालेंगे निधि ढाका, तो आपको वहां पर मिल जाएगा।
आप सेंटर विजिट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली 35% तक का डिस्काउंट यहाँ मिल जाने वाला है। सो ये जो कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज के अलावा हमारे सेंटर्स पर आपको फ्री वाईफाई, लाइब्रेरी फैसिलिटी मिलती है, आपको वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलती है, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, साथ में करंट अफेयर की क्लासेस मिलती हैं। तो मतलब एडिशनल बेनिफिट्स बहुत सारे मिल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर्स भी विजिट कर सकते हैं, दिल्ली में करोलबाग और मुखर्जी नगर में, और यूपी में प्रयागराज। करंट अफेयर कैप्सूल कोर्स फिलहाल एक चल रहा है 2024 प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, जो कि स्टार्ट किया गया है बाय द टॉप एजुकेटर्स लाइक अनिरुद्ध सर एंड चंद्रमौली सर। इनकी क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं, इंटरैक्टिव क्लासेस चल रही हैं। ड्यूरेशन जो होगा इस कोर्स का 60 आवर्स होगा, 24 से 25 लेक्चर्स होंगे। ये आपको दोनों ही मॉड्यूल, ऑफलाइन ऑनलाइन मॉड्यूल में मिल जाएगा। कोई भी जानकारी के लिए आप इस इंक्वायरी लिंक को क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी इंक्वायरी ड्रॉप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करेगी, या फिर आप सेंटर विजिट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। चलिए, नाउ किस किस को टारगेट यहाँ पर किया गया है, तो यहाँ यूएस और यूके ने एक सुर में यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आरोप लगाया कि जो हैकिंग कैंपेन है उसने टारगेट किया है ना केवल प्राइवेट इंडिविजुअल्स को, बल्कि जो स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं और सरकारी ऑफिशियल्स हैं उनको, ऐसे लोगों को यहाँ पर हैक किया गया है। यूके गवर्नमेंट ने आउटलाइन किया कि जो मेलिशियस साइबर कैंपेन्स हैं वो बेसिकली टारगेट कर रहे हैं ना केवल लोगों को, बल्कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को और पार्लियामेंटेरियंस को भी, एमपीज को भी यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। तो मतलब इंटेंट यहाँ पर साफ है कि कुछ ना कुछ व्यवस्था बिगाड़ी जाए। जो पहला कैंपेन है रिजल्टेड इन बीजिंग, जिसमें आरोप लगा है कि इसने जो पर्सनल डिटेल्स हैं अराउंड 40 मिलियन वोटर्स की, उसको हैक किया, जो कि इट वाज हेल्ड बाय द इलेक्टोरल कमीशन। इसके अलावा जो सेकंड कैंपेन है वो और ज्यादा टारगेटेड देखने को मिला, जहां पर अकॉर्डिंग टू यूके इंटेलिजेंस इट इज हाईली लाइकली दैट APT31 जो आरोप लगाया हैकिंग ग्रुप पर, उसने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं यूके के, उनकी एक्टिविटीज को बेसिकली स्पाई किया है, उनके अगेंस्ट यहाँ पर स्पाई किया गया है। तो ना केवल वोटर्स को टारगेट किया गया है, बल्कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको भी इन हैकर्स के द्वारा टारगेट किया गया है, ऐसे यहाँ पर आरोप लगे हैं। इसके साथ साथ यूएस ने भी आरोप लगाया कि 2021 में APT31 ने टारगेट किया था ईमेल अकाउंट्स को ऑफ अ लॉट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि मेंबर थे इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस ऑन चाइना, आईपैक के, जिनका मतलब इस जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका पर्पस था टू काउंटर द थ्रेट्स पोज्ड बाय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। इसके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके ईमेल अकाउंट्स को भी टारगेट किया गया था, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे दे वर फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एंड यूके पॉलिटिशियंस। तो ये आरोप यूएस और यूके दोनों ही लगा रहे हैं। तो जो भी स्ट्रैटेजिकली जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो पोजीशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको यहाँ पर जो चाइनीज फर्म है या जो हैकिंग ग्रुप है APT31 उसके द्वारा टारगेट किया जा रहा है, ऐसा यहाँ पर आरोप लगा है। इसी के साथ न्यूजीलैंड ने भी ज्वाइन कर लिया यूएस यूके को, अक्यूज करते हुए चाइना को ऑफ साइबर अटैक्स। यहाँ पर उन्होंने कहा है ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। यहाँ न्यूजीलैंड ने कहा कि कुछ डेटा भी मतलब बेसिकली सम डेटा वाज टेकन ड्यूरिंग द साइबर अटैक, कुछ पार्लियामेंट्री काउंसिल्स ऑफिस से डेटा भी लीक किया गया है, डेटा भी लिया गया है इस अटैक के दौरान और पार्लियामेंट्री सर्विसेज के दौरान, लेकिन कुछ किसी को हम सेंसिटिव या स्ट्रैटेजिक नहीं कह सकते। डेटा लीक जरूर हुआ है लेकिन वो ज्यादा सेंसिटिव या स्ट्रैटेजिक नहीं है, बट हाँ ऑफिशियल्स ने अपना कंसर्न जरूर एक्सप्रेस किया है टू चाइनीज एम्बेसी इन वेलिंगटन, बताया है कि भाई साइबर अटैक्स हुए हैं चाइना के द्वारा। अब इनके गोल्स क्या है, क्यों अटैक्स हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो मेन एम है इस ऑपरेशन का वो बेसिकली रिप्रेस करना है जो भी चाइनीज रिजीम के क्रिटिक्स हैं, और साथ में कॉम्प्रोमाइज करना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को और ट्रेड सीक्रेट्स को स्टील करना। मतलब ये 3 पर्पस है, 3 उद्देश्य हैं। पहला, जो भी चाइनीज जो रिजीम चल रहा है उसके क्रिटिक्स जो हैं उनको रिप्रेस करना, कॉम्प्रोमाइज करना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को अलग अलग देशों के, और तीसरा ट्रेड सीक्रेट्स को स्टील करना। यहाँ पर यूएस ने कहा कि APT31 बेसिकली टारगेटेड डजन्स ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग इन द एरियाज ऑफ नेशनल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। मतलब जो भी कंपनीज नेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट वाले एरियाज में काम कर रही थी उनको अटैक किया गया APT31 के द्वारा, उसने टारगेट किया है, जिसमें कि इट इंक्लूडेड बिजनेसेस वर्किंग इन डिफेंस, जो डिफेंस में काम कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन में काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनीज को यहाँ टारगेट किया गया APT31 के द्वारा, ये यूएस ने कहा है। और इन एक्टिविटीज ने बेसिकली कहा है कि दे हैव कंफर्म्ड कि कहीं ना कहीं इट हैज दे हैव डन बेसिकली टू कॉम्प्रोमाइज द इकोनॉमिक प्लान्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेड सीक्रेट्स ऑल्सो। और इस हैकिंग से ये सब भी यहाँ पर किया गया है। इन जो एक्टिविटीज हैं, जो इनसे क्या हुआ है,
भाई जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जो इकोनॉमिक प्लान्स हैं, उनको कॉम्प्रोमाइज किया गया, ट्रेड सीक्रेट्स भी मतलब इस तरह से स्टील हुए हैं ना। आगे क्या, सो यहाँ पर इन द यूके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि गवर्नमेंट काफी स्लो है इन रिस्पॉन्डिंग टू द साइबर अटैक्स जो 2021-22 में हुए थे, उसके बारे में आज बात हो रही है। वहीं आईपैक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ल्यूक डे पल्फोर्ड, उनका कहना है कि सरकार थोड़ी रिलक्टेंट लग रही है इस चीज को कहने में और मानने में कि जो अटैक्स है वो चाइना ने करवाए हैं, तो खुलकर कोई सामने कहना नहीं चाह रहा है। तो अभी क्या होगा ये देखना होगा। इन रिस्पॉन्स चाइना हिट्स आउट एट यूएस यूके ओवर साइबर हैक क्लेम्स, और सैंक्शंस को लेकर भी बात की गई है कि ऐसा हम नहीं मान चलेगा, बिल्कुल सैंक्शंस नहीं लगने देंगे, इस तरह की बात भी हो रही है। चाइना ने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिए हैं एलिगेशंस कि उसने खुद से या फिर स्टेट अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशंस इन अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बिल्कुल खारिज कर दिए हैं जो भी आरोप लगे हैं। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि चाइना हैज ऑलवेज फर्मली फॉट ऑल फॉर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स अकॉर्डिंग टू लॉ, कि जो भी साइबर अटैक्स होते हैं उनको कानूनी तरीके से उनसे उनका निपटारा किया जाता है, उनसे लड़ा जाता है। और चाइना ना तो एनकरेज करता है, ना सपोर्ट करता है या कंडोन करता है साइबर अटैक्स को। ये भी चाइना की तरफ से रिस्पॉन्स आया है, जो हमेशा से ही आता है। चोर कभी नहीं मानता कि हमने चोरी की है, लेकिन जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं उससे तो पता लग रहा है कि शायद दी फर्म्स विच आर कनेक्टेड, या जो हैकर्स हैं जो कनेक्टेड हैं चाइनीज गवर्नमेंट के साथ, उनके द्वारा ही ये सब चीजें यहाँ पर की गई हैं। और यूएस यूके ने भी इस पर खुलकर अब आरोप लगा दिया है। चलिए, 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप स्ट्रैटेजी को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिरी दिनों में कैसे करें तैयारी, बचे हुए दिनों में आप कैसे उसका यूटिलाइज करें, तो आपकी समस्या का समाधान है एक पॉडकास्ट के द्वारा, जो पॉडकास्ट सीरीज हमने शुरू की है। और ये स्ट्रैटेजी टू क्रैक प्रीलिम्स 2024, ये पूरी सीरीज है हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा, हमारा एक्सपर्ट पैनल है जहां पर आपके सभी डाउट, कंफ्यूजन और क्वेरी को रिजॉल्व करेंगे हम। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया, इसको जाकर जरूर चेक कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care. Bye bye.